ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। खुशनुमा स्थिति। इस जीवन का सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कभी आँखों से व मन से रोना या उदास नहीं होना। उदास होने से खुशी गायब हो जाती है। अविनाशी अखुट प्राप्तियों के आगे यदि थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता भी है तो वो क्या बड़ी बात है। इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी खुशी का खजाना गंवाना नहीं। बस शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, तब कहेंगे खुशनुमा। संगम युग पर एक तो बाप के मिलन की खुशी, दूसरा अपने भाग्य की खुशी, तीसरा इतना बड़ा परिवार मिला है इसकी खुशी। तो आँख खुलते ही अमृत वेले उठने से रात को सोने तक खुशी के झूले में झूलते रहो। मेरेपन के अधिकार से बाबा को याद करो तो निरंतर खुशी में रहेंगे। अनेक मेरे मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो। यही सहज विधि है खुशनुमा बनने की। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। खुशी गायब तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। प्राप्ति की निशानी है ही खुशी। तो स्वयं भी सदा खुश रहो और सबको खुशी का खजाना बांटो। इसके लिए खुशी का स्टॉक फुल करो। सदा खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना, यही सबसे बड़ी शान है। जब दाता के बच्चे हो तो सदा देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। बाप से तो बिना मांगे मिलता ही रहता है। तो जो खुशी का खजाना मिला है उसे बांटने वाले महादानी बनो। इसी सेवा में सदा बिजी रहो। इससे स्वप्न भी बदल जाएंगे। सदा सुख के, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के ही स्वप्न आएंगे। सदा मन में श्रेष्ठ खुशी के संकल्प इमर्ज करो, क्योंकि संकल्प ही खुशी व गमी का आधार है। जब संकल्प करते हो कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होती है। और संकल्प करते हो कि मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाती है। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होते हैं। खुशी गायब होना, परेशानी का अनुभव होना, मन उदास होना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, यह सब व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। दिल से सदा बाप के साथ रहो तो साथ की खुशी में भोजन भी ठंडा गर्म नहीं लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। खुशी से ही पेट भर जाता है। तो स्थूल व साधारण कैसा भी कार्य करते, चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। खुशी का खजाना अपना खजाना है, इसलिए सदा खुशी के गीत गाते रहो। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी गुम ना हो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदैव विजय की खुशी में रहते हैं। उनके अंदर सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। मन और बुद्धि से सदा अपने श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहो तो खुशी का अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि जब कोई अपसेट होते हैं तो परेशानी का अनुभव होता है, और जब सेट हो जाते हैं तो खुशी अनुभव करते हैं। आप बच्चों को जब ड्रामा की यथार्थ नॉलेज मिली हुई है तो सदा नथिंग न्यू की स्मृति से खेल समझकर हर सीन को देखो तो खुशनुमा रहेंगे। आज के विश्व में और सब कुछ मिल जाता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, और आपको सच्ची खुशी मिली है। बाप ने खुशी का खजाना दे दिया। चाहे कोई पदम खर्च करे लेकिन उसे यह खुशी नहीं मिल सकती, और आपने सिर्फ बाबा कहा और खजाना मिला। बिन कौड़ी बादशाह बन गए। मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त, हेल्दी रहते हैं, कभी कमज़ोर नहीं होते। खुशी है मन की खुराक। उनका मन कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। जिसका मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति भी शक्तिशाली होगी। सदा खुशनुमा वही रह सकता है जो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बेगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना
और खुशी खुशी से होना सोचकर नहीं। सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लो। जो खुश होगा वह राज़ी होगा, जो राज़ी होगा वह खुश होगा। एक दो से पूछते हैं ना कि खुश राज़ी हो, तो सदा राज को जानने वाले अर्थात सदा खुश रहने वाले खुश राज़ी, सदा संतुष्ट रहने वाला ही सदा खुश रहता है, क्योंकि संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। सदा संतुष्ट सदा प्रसन्न चित्त बनो। दूसरा, अव्यक्त व फरिश्ता स्थिति। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना, यही सद्भावना है। ऐसी भावना रखना ही अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। फरिश्ता स्थिति अर्थात देह, संबंध व पदार्थ का कोई भी लगाव नीचे न लाए। जो वायदा है यह तन मन धन सब तेरा, तो लगाव क्यों। फरिश्ता बनने के लिए यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि यह सब सेवार्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। बुद्धि रूपी पाँव पृथ्वी पर न रहें। इसे कहावत है कि फरिश्तों के पाँव पृथ्वी पर नहीं होते। ऐसे बुद्धि देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे रहे। प्रकृति को अधीन करने वाले बनो, न कि अधीन होने वाले। लगाव की रस्सियों को चेक करो। बुद्धि कहीं कच्चे धागों में भी अटकी हुई न हो, कोई सूक्ष्म बंधन भी न हो, अपनी देह से भी लगाव न हो। ऐसी स्वतंत्र आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकती है। संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त स्थिति की डिग्री लेने के लिए सर्व गुणों में फुल बनो। नॉलेजफुल के साथ साथ फेथफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बनो। अभी नाजुक समय में नाजों से चलना छोड़ विकर्मों और व्यर्थ कर्मों को अपने विकराल रूप, शक्ति रूप से समाप्त करो। अभ्यास करो कि इस स्थूल देह में प्रवेश कर कर्मेंद्रियों से कार्य कर रहे हैं। जब चाहे प्रवेश करो और जब चाहे न्यारे हो जाओ। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में देह के भान को छोड़ देही बन जाओ। अमृत वेले उठने से लेकर हर बात में रेगुलर बनो। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। जैसे बड़े आदमियों के बोलने के शब्द फिक्स होते हैं, ऐसे आपके बोल फिक्स हों। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव को धारण करने का विशेष अटेंशन रखो, तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।